Hello students. So we are going to discuss about the taxonomical categories. Okay. So before going to discuss about this topic, I am going to explain you one thing. Okay. Listen. अगर आपको किसी स्टूडेंट को सर्च करना है, ठीक है, या फिर आपका कोई भाई बहन है, आपको स्कूल में जाके उसको ढूंढना है, तो आपको क्या होगा कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो किस क्लास में पढ़ता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो किस स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, किस स्कूल में पढ़ता है, देन उसका क्लास क्या है, ठीक है। अगर स्कूल को फैकल्टी में डिवाइड किया गया है, देन उसकी फैकल्टी क्या है, देन उसका क्लास क्या है, देन उसका आपका सेक्शन, देन रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले आपको क्या नीड है, यू शुड नो अबाउट द स्कूल नेम, ठीक है, आपको स्कूल का नेम पता होना चाहिए। अदर थिंग इज़ कि अगर उसको उस स्कूल में जो है आपका उस स्कूल को डिवाइड किया गया है सेक्टर वाइज और या फिर फैकल्टी वाइज डिवाइड किया गया है, या फिर हम देख लेते हैं सेक्टर वाइज, ठीक है, कि भाई इस सेक्टर में इस क्लास के बच्चे रहते हैं, देन सेक्टर आपको सर्च करना है, देन आपको क्लास पता होना चाहिए अपने भाई का या अपने बहन का जो भी, देन आपको क्या पता होना चाहिए, सेक्शन, ओके, देन रोल नंबर, ओके। यहाँ पे क्या हो गया है कि ये आपका एक पूरा स्टेप आ गया, ओके। सबसे पहले आपको क्या होना पता होना चाहिए, स्कूल नेम, सेक्टर, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको जानना इसलिए ज़रूरी है आप डायरेक्टली उसका नेम लेके नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि हो सकता है वो स्कूल बहुत बड़ा हो, ठीक है। अगर वो स्कूल बहुत बड़ा होगा तो आपके बाई नेम आप अपने भाई को या अपनी बहन को नहीं सर्च कर सकते, क्योंकि हो सकता है उस नेम के और भी बच्चे हों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप अपने भाई, आपका भाई क्या होगा वहाँ पे क्या है, एज अ स्टूडेंट, ठीक है। अगर भाई या बहन जो भी है तो वहाँ पे क्या होगा, वो एक स्टूडेंट की तरह है। उस स्टूडेंट को सर्च करने के लिए आपको क्या करना है, इतने सारे क्राइटेरिया, इतने सारे हायरार्की सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। सेम सेम बिल्कुल सेम चीज़ आपको क्या करना है, पढ़ना है इसी टॉपिक में कि जितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं हमने पढ़ा है कि उनको क्लासीफाई करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, ताकि हम उनको पहचान सकें, उनकी स्टडी हम इजी कर सकें, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन हमने जब उनको किया तो उसका क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप में नहीं हो गया। जैसे कि आपके भाई को हम भाई एक ही नाम से नहीं, एक ही आपका भाई क्लास में सिर्फ एक ही नहीं होगा जिसको आसानी से हम ढूंढ लें, क्योंकि आपके भाई के जैसे आपकी बहन के जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में। वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, मे भी वो एक जैसे दिखते हों, एक जैसे लगते हों, तो हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम उनको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिर्फ एक सिंगल स्टेप पे नहीं होगा कि अगर एनिमल्स हैं तो हम उनको एनिमल्स में डाल दिया कि भाई देखो एनिमल्स हैं। एनिमल्स तो बहुत सारे हैं, कौन सा एनिमल्स है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमें ज़रूरत है, क्लासिफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसको हायरार्की बताया गया है। सेम वैसे जैसे इस आपके भाई को सर्च करने के लिए हमने 1 बाय 1 स्टेप जो है जाना पड़ेगा, वैसे ही सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टेप बाय स्टेप हमने डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड किया गया है, ठीक है। और ईच स्टेप इज टर्म्ड एज द टैक्सॉन, ईच कैटेगरी इज टर्म्ड एज द टैक्सॉन। जिस कैटेगरी में भी हम जाएंगे वो टैक्सॉन होगा, ठीक है। अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। अगर आप सेक्टर में जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं, अपने स्टूडेंट को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो वैसे ही अगर आपको ऑर्गेनिजम्स को सर्च करना है, आपको ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, आप टैक्सॉन ढूंढ रहे हो या फिर आपको टैक्सॉन सर्च करना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाउ सी क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन व्हिच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स रैंक और कैटेगरी। तो हर एक स्टेप जो है एक रैंक और कैटेगरी शो करता है, और इसी कैटेगरी को बोलते हैं टैक्सॉन। इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन, ठीक है। सिंगुलर जो है उसको टैक्सॉन बोलेंगे, प्लूरल जो है आपको टैक्सा बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें ऑर्गेनिजम्स को हायरार्की में और कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है। व्हाट आर दीज कैटेगरी, दीज कैटेगरीज और हियर, ठीक है, लेट्स सी। ये रही। तो यहाँ पे आपको जो है देखिए एरो, आप क्या देखेंगे, एरो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है।
यानी सबसे छोटा सबसे बड़ा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, पहले हम समझने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करेंगे उनके किंगडम में। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या हो गया आपका किंगडम। किंगडम जो है आपका बहुत ही बड़ा, किंगडम मीन्स होता है साम्राज्य। तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं एनिमल्स है, ठीक है, एनिमलिया एक अलग किंगडम है। तो एनिमलिया हमने एक किंगडम बना लिया, ठीक है, एक किंगडम हमने ये एनिमलिया बना लिया। एक किंगडम में हमने प्लांटिया बना लिया, उसमें हम सारे प्लांट्स को रख लेते हैं। बट एनिमल्स तो हमने बना लिए, बट हम क्या देख रहे हैं कि इसमें भी हमें कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आपके लैंड पे रहने वाले हैं। सम एनिमल्स कैन फ्लाई इन द स्काई, सम एनिमल्स कैन लिव ऑन द ट्री, सम एनिमल्स कैन लिव ऑन द डिजर्ट, सम एनिमल्स कैन लिव इन पोलर रीजन्स। अलग अलग जगहों पर रह सकते हैं। तो जहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ वहाँ रहने के लिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं, उनकी बॉडी की जो उनका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ एनिमल्स पानी में रहने वाले हैं, तो हम उनको कैसे समझ पाएंगे। तो नाउ ऑन दिस बेसिस, ठीक है, उनकी इसी जो आपके डिफरेंसेस के बेसिस पे हम मान लेते हैं कि उनको हमने और डिवाइड कर दिया। ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम उनको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि एक क्लास में जो है आपके बहुत तेज बच्चे हैं, ठीक है, या फिर अगर हमने एज वाइज रिवाइज करना है तो कुछ बच्चे आपके 10 एज ग्रुप के हैं, कुछ आपके 9 एज ग्रुप के हैं, कुछ 11 एज ग्रुप के हैं। मे बी एक क्लास में इतने एज ग्रुप के बच्चे हो सकते हैं। तो अगर हमने एज ग्रुप डिवाइड करना है सेक्शन, तो हमने 11 एज के जो है उनको एक ग्रुप में रखेंगे, 10 एज के ग्रुप के बच्चों को एक ग्रुप में रखेंगे, 9 एज के बच्चों को एक ग्रुप में रखेंगे। तो वैसे ही जो भी अगर आपकी एक भी डिसिमिलरिटी नज़र आती है तो उस बेस पे हम उस ऑर्गेनिजम्स को अलग कैटेगरी में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, अब उनको उस किंगडम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि हमने उसको किस में डिवाइड कर दिया, फाइलम या फिर डिवीज़न बना दिया। अगर एनिमल की बात करेंगे तो वो फाइलम होगा, और प्लांट की बात करेंगे दैट विल बी डिवीज़न। ठीक है, अगर प्लांट को हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे के बेस पे डिवाइड करेंगे तो उनका डिवीज़न हो जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे, हमने फाइव में तो डिवाइड कर लिया है। नाउ वी आर सीइंग दैट कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो आपके उनके अंदर और भी जो है आपकी डिसिमिलरिटी हमें देखने को मिल रही है, तो उसमें भी हम आपका एक और डिवीज़न लगा देते हैं। ठीक है, वो आपका हो जाएगा, देख रहे हैं एक ही ग्रुप में आपके 4 हमने इस कैटेगरी डिवाइड कर दिया, तो हमने उसको क्लास में डिवाइड कर दिया। फिर हम देख रहे हैं कि नहीं, उस ग्रुप में भी हमें कुछ लोग कुछ छोटे छोटे दिख रहे हैं, उनकी किसी की हाइट बड़ी है, किसी का कलर एक जैसा है, किसी का आपके फीदर्स हैं, किसी के विंग्स हैं, तो उस बेस पे भी हम उनको और भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप में हमने और डिवाइड कर दिया, क्लास को भी हमने किस में डिवाइड कर दिया, ऑर्डर में डिवाइड कर दिया। अब इस ऑर्डर को भी हमने किस में डिवाइड कर देंगे, फैमिली में डिवाइड कर देंगे। देन फैमिली में एक ही फैमिली में आ गए, बट अब उनमें देखने की उनमें भी कुछ हमें एक आध दो डिसिमिलरिटी दिखाई दे रही हैं, तो अब उसको क्या करेंगे, हम जीनस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जीनस में डिवाइड करने के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे, अब उसको स्पीसीज में डिवाइड करेंगे। अब स्पीसीज जो है आपकी सबसे छोटी यूनिट हो गई। मे बी स्पीसीज में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं कि जिनमें कुछ हमें डिसिमिलरिटी देखने को मिले, तो हम उसको सब स्पीसीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डिवाइड फर्दर, बट ऐसा बहुत ही कम होता है, होता है लेकिन कम होता है। तो स्पीसीज जो है आपकी सबसे छोटी यूनिट है क्लासिफिकेशन की। हम जितना भी अगर डिवाइड करेंगे तो लास्ट में हम स्पीसीज पे जाके रुक जाएंगे, क्योंकि स्पीसीज या आप लास्ट में एक ऐसा ग्रुप बन जाएगा जहाँ पे जो आपके ऑर्गेनिजम्स जो है वो सब एक ही बस सेम रहेंगे। अब उसमें कोई डिसिमिलरिटी देखने को बहुत ही कम मिलेगी। तो स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, हियर इज द किंगडम। ओके, क्लियर। तो ईच कैटेगरी एंड ईच हायरार्की, अब इसको बोलते हैं हायरार्की, एक तरीके से उसको जो है आपका अरेंज किया गया। तो दिस इज कॉल्ड हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जो हायरार्की दिख रही है ना, हम नीचे से हमेशा ऊपर जाएंगे। सबसे पहले स्पीसीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम, देन किंगडम। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है आपको नीचे से ऊपर हमेशा जाएंगे। सबसे पहले अगर हम किसी ऑर्गेनिजम्स का नाम हमें पता है, उसके बाद फिर हम उसकी फैमिली पता करेंगे, उसका जीनस पता करेंगे, ऐसे करके हम ऊपर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं 1 बाय 1 करके सबकी डेफिनेशन क्या है।
ओके, नाउ इन दिस पैराग्राफ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताया है। नाउ चलिए हम यहाँ पे आपको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। तो द बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हमने तो भाई एक ना ग्रुप बना दिया है, तो आप अपने बेस अपनी जो है जो भी नॉलेज है आपको, जो भी कैरेक्टर्स आपको ग्रुप में दिख रहे हैं उस बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as the other kinds of organism। तो ये जो आपको हायरार्की बनाई गई है, तो ये आपको जो है डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगी कि जो सिमिलर है उनको हम एक तरफ करेंगे, जो डिसिमिलर है उनको हम अलग करेंगे। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपका स्पीसीज दिया हुआ है कि स्पीसीज जो है आपका फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीसीज। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म यानी कि स्पीसीज ऐसा ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, ऑर्गेनिजम्स का, जिनकी सिमिलरिटी में फंडामेंटल सिमिलरिटीज यानी कि जिनमें सिमिलरिटीज होती हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। एक ही जीनस में बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका कि मैग्नीफेरा इंडिका, यहाँ पे मैंगो। ठीक है, मैंगो का साइंटिफिक नेम हो गया आपका मैग्नीफेरा इंडिका। सोलेनम ट्यूबरोसम ये एक अदर स्पीसीज है, एंड पैंथेरा लियो दूसरी स्पीसीज है। मैग्नीफेरा इंडिका इज अ प्लांट। ठीक है, ये आपका मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो है। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो ये वेजिटेबल है। ठीक है, ओके, एंड पैंथेरा लियो ये लॉयन का साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पे लाइन, ये लाइन की स्पीसीज हो गई, तो ये स्पीसीज अलग है तो उनका पूरा क्लासिफिकेशन ही अलग हो गया। ठीक है, सो ऑल द थ्री नेम्स इंडिकेट द स्पेसिफिक एपिथेट्स। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ओके, तो मैग्नीफेरा वो अपने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में पढ़ा है कि फर्स्ट नेम जो है वो जेनरिक नेम है, सेकेंड नेम उसका आपका स्पीसीज नेम है। ठीक है, नाउ जीनस, जीनस क्या है, कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, सो जीनस क्या है, जीनस में जो है मतलब कि इसमें कंप्राइजेज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विद विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। ठीक है, यानी कि जीनस में क्या होते हैं कि एक ही जैसे कैरेक्टर्स के जो स्पीसीज होती हैं वो उसके अंदर आते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि मैग्नीफेरा जो है वो मैंगो का नेम है, मैग्नीफेरा इंडिका। इंडिका स्पीसीज अलग है बट जीनस सेम है। ठीक है, तो क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज होती हैं वो आपका जीनस में आएंगी। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग्स टू द जीनस सोलेनम। ठीक है, तो पोटैटो भाई, पोटैटो भी वेजिटेबल है और ब्रिंजल भी आपका वेजिटेबल है, बट उसकी स्पीसीज अलग होती हैं। ठीक है, लेकिन है वो एक ही जीनस में। ठीक है, वैसे अदर एग्जांपल भी दिया हुआ है। नाउ फैमिली, फैमिली जो है आपका, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। ठीक है, फैमिली के अंदर एक जैसे जेनरा वाले ग्रुप आते हैं। ठीक है, नाउ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ कि अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, पिटूनिया एंड दतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। तीनों का जीनस अलग अलग है लेकिन आते हैं सब एक ही फैमिली सोलेनेसी में। ओके, नाउ order, you have seen earlier that categories like species, genus and families are based on a number of similar characters. Generally order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. Order being a higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. तो और जैसे जैसे हम भाई हम नीचे से ऊपर बढ़ा, हमने पहले स्पीसीज पढ़ा देन जीनस, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर बढ़ते जाएंगे जो कैरेक्टर्स होंगे वो लेस कॉमन होंगे, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वो कैरेक्टर्स आपके ज़्यादा मोर कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, हमने ऊपर बढ़ रहे हैं यानी कि हायरार्की में ऊपर हम किंगडम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, देन कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे आपको लेस कॉमन होंगे, कैरेक्टर्स विल लेस कॉमन।
ठीक है, कुछ कैरेक्टर मिलेंगे, बट हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, मोर कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, सो ऑर्डर जो है वो आपका थोड़ा सा हाई कैटेगरी का हो जाता है। तो ऑर्डर में जो आपकी फैमिलीज होंगी उनके अंदर कुछ कुछ कैरेक्टर्स, मतलब कुछ एक आध दो कैरेक्टर्स मिलते होंगे, तो वो सारी फैमिलीज जो हैं आपके एक ही ऑर्डर में आ जाएंगी। ओके, नाउ अच्छा, इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymoniales, mainly based on the floral characters। ठीक है, तो यहाँ पे Convolvulaceae एंड Solanaceae जो फैमिली है आपकी एक ही ऑर्डर में आती है, पॉलीमेनियल्स, जो मेनली आपके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पे होते हैं। ठीक है, ओके, नाउ आपका उससे भी बड़ी हाई कैटेगरी हो जाएगी क्लास। सो क्लास क्या है आपका, कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड, मतलब कुछ ऑर्डर्स रिलेटेड होंगे तो वो आपके एक ही क्लास के अंदर आएंगे। नाउ इसमें आपका एग्जांपल दे कि प्राइमेटा, ठीक है, प्राइमेट से होता है, प्राइमेट से, तो प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इज प्लेस इन क्लास मैमेलिया। ठीक है, तो मैमेलिया के अंदर ये सारे आते हैं। नाउ फाइलम है आपका उसके बड़ा। ठीक है, हाईएस्ट जो है आपका हाईएस्ट हायरार्की होती है किंगडम की। ठीक है, किंग सबसे बड़ा होता है ना। फाइलम है आपका, इसके अंदर जो है जितने सारे क्लासेस, ठीक है, एक जैसे होते हैं, वो आपके फाइलम के अंदर आएंगे। तो क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विथ मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जैसे कि इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन्ड टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। ठीक है, यहाँ तो हमने बात की थी कि अगर प्लांट में हम कैटेगराइज कर किंगडम को, तो वो आपका हो जाएगा डिवीजन। अगर एनिमल्स में कर रहे हैं तो वो फाइलम में हो जाएगा। ओके, सो बर्ड्स अलोंग विथ मैमल्स कंस्टिट्यूट नेक्स्ट हायर, ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक बेस्ड ऑन नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल। ठीक है, सो हम जैसे कि एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम में है आपके जैसे कि फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स, तो ये सारे एनिमल्स को एक ही फाइलम में रखा गया। बस क्या कैरेक्टर्स मिलता है कि उन सब में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, नाउ हाईएस्ट आपका हायरार्की है किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ना कि ऑल एनिमल्स बिलोंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, जितने सारे एनिमल्स होते हैं उन सबके फाइलम जो होते हैं वो सब आपके एनिमेलिया किंगडम के अंदर आते हैं। ठीक है, ओके, तो किंगडम इज द हाईएस्ट हायरार्की। ओके, so taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order। अच्छा, यहाँ पे ascending and descending में दिया हुआ है ना। ओके, organisms with their taxonomic categories, तो यहाँ पे जो है आपके कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लाइक अगर मैन है, ठीक है, कॉमन नेम, बोटानिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। ठीक है, जैसे मैन है, मैन का आपका साइंटिफिक नेम हो जाएगा होमो सैपियंस, तो होमो इज अ जीनस एंड सैपियंस इज द स्पीसीज। इसकी फैमिली है होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेट्स, क्लास मैमेलिया एंड फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, तो ऐसे करके सारे का दिया हुआ है। नाउ अब है आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स, सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।